मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर में पेडागोजी और ज्योग्राफी के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे पाठ योजना का महत्व। ये हमारा पार्ट 2 है। हमने नेक्स्ट क्लास में भी देखा था कि पाठ योजना का क्या महत्व होता है, क्या लाभ होता है, जिसके अंतर्गत हमने देखा था कि समय शक्ति की बचत होती है, पाठ्यक्रम को आसानी से हम पूर्ण कर सकते हैं और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। इन 3 पॉइंट को हम पढ़ चुके थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा उद्देश्यों की स्पष्टता, महत्व। उद्देश्यों की स्पष्टता, उद्देश्य की स्पष्टता। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि पाठ योजना के जब निर्माण करते हैं तो हम सबसे पहला लाभ यह होता है कि इसकी जो उद्देश्य है वह पहले से स्पष्ट होने चाहिए, क्योंकि जब एक शिक्षक द्वारा पाठ योजना का निर्माण किया जाता है तो उसे पूर्व में ही देख लेना चाहिए कि जिस उद्देश्य से मैं पढ़ा रहा हूँ वह उद्देश्य मेरा पूरा हो रहा है या नहीं। अगर हम जो शिक्षण कार्य करवा रहे हैं और वह बच्चों के उद्देश्य तक नहीं पहुंचते हैं तो एक अध्यापक का शिक्षण कार्य करवाने का कोई महत्व नहीं रहता है। इसलिए हमें शिक्षण कार्य करवाने से पूर्व हमारा जो उद्देश्य है वह स्पष्ट होना चाहिए। इसके अभाव में छात्र को अरुचि उत्पन्न होने लग जाती है और छात्र काफी कठिनाइयां आने लग जाती है। इसलिए जब भी हम पाठ योजना निर्माण करते हैं तो हमें उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही इसका निर्माण करना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है सजीव एवं सरस वातावरण बनाने में सहायक, सजीव एवं सरस वातावरण बनाने में सहायक। यानी हम देखें तो पाठ योजना बनाते समय जो अध्यापक है उसको बालक की रुचि, क्षमता, योग्यता, व्यक्तिगत विभिन्नता आदि को ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि अगर हम कक्षा का वातावरण अच्छा सजीव बनाना चाहते हैं तो हमें छात्र के अंतर्गत छात्र की रुचि कैसी है, रुचि किसमें रखता है, उसकी क्षमता कैसी है, उसकी योग्यता क्या है, उसकी व्यक्तिगत विभिन्नताएं कैसी होती है। यानी हमने देखा है कि व्यक्ति सब विभिन्नताएं नहीं होते, सब एक जैसे नहीं होते। इसको ध्यान में रखकर ही हमें पाठ योजना का निर्माण करना चाहिए। अगर हमने पाठ योजना इनके अकॉर्डिंग नहीं बनाई है तो छात्र को पढ़ने में अरुचि उत्पन्न होने लग जाती है और जो छात्र है उनमें सहभागिता का अभाव होने लग जाता है। अगर पाठ योजना अगर बच्चों के अकॉर्डिंग पढ़ाई जाएगी तो क्या होता है, छात्र में सहभागिता बनी रहती है और छात्र रुचि लेके अध्ययन कर पाते हैं, जिससे उनकी अधिगम गति में भी वृद्धि होने लग जाती है। तो यह था सजीव एवं नीरस वातावरण बनने में सहायक। अब नेक्स्ट पॉइंट है
नेक्स्ट पॉइंट है विषय सामग्री का उपयुक्त चयन एवं संगठन। विषय सामग्री का उपयुक्त चयन व संगठन, इसके अंतर्गत हम देखते हैं तो पाठ योजना का जब निर्माण किया जाता है तो उसके लिए सबसे पहला लाभ यह होता है कि विषय सामग्री का चयन हमें किस प्रकार करना चाहिए। हमें चयन विषय सामग्री जब हम चयन करते हैं वह भी छात्रों के अनुरूप होनी चाहिए, जिसको हम ठीक प्रकार से काम में ले सके। साथ ही साथ हमें विषय सामग्री कब कैसे उपयोग में करनी है वह भी एक शिक्षक को अवश्य रूप में आना चाहिए, क्योंकि विषय सामग्री हमें पहले देखनी होती है कि हम उसको किस चीज में उपयोग करेंगे, तब उसके बाद हमें इसका उपयोग करना चाहिए। यानी हम देखें तो कक्षा में हम जब विषय सामग्री का उपयोग करते हैं तो वह भी हमें देखना चाहिए कि हम अधिक मात्रा में उस सामग्री का उपयोग नहीं करें। अगर हम अधिक मात्रा में उस सामग्री का उपयोग करते हैं तो छात्र उस पढ़ाई से शिक्षण कार्य से ऊब जाते हैं। तो हमें छात्रों को ध्यान में रखकर विषय सामग्री का चयन करना है, और जब भी हम इसका चयन करते हैं तो क्रमबद्ध योजनाबद्ध तरीके से हमें इसका उपयोग करना चाहिए, जिससे जो शिक्षक छात्र है उनको पढ़ने में या समझने में किसी प्रकार की कठिनाइयां महसूस ना हो। नेक्स्ट है उचित प्रस्तुतिकरण में सहायक। उचित प्रस्तुतिकरण में सहायक यानी हमने देखा है कि हम उद्देश्य की प्राप्ति हेतु किस प्रकार का शिक्षण कार्य करवाया जाए, उसके लिए हमारे कौन कौन से स्टेप होंगे उसको निर्धारित करना जरूरी होता है, जिससे जब भी हम छात्रों के सामने हम प्रस्तुतिकरण करते हैं तो हमें किसी भी प्रकार की घबराहट महसूस ना हो। इसलिए जब भी हम प्रस्तुतिकरण करेंगे तो उसके लिए हमें देखना है कि हम कक्षा कक्ष में पाठ्यक्रम जो हम कक्षा में जो हम पाठ पढ़ा रहे हैं तो हम किस प्रकार से उसका डिफाइन कर सकते हैं। तो इसकी तैयारी हमें पूर्व में ही कर लेनी चाहिए, जिससे हमें किसी भी प्रकार की विषय सामग्री की आवश्यकता जिसके लिए हमें किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसलिए तो ये था उचित प्रस्तुतिकरण में सहायक। अब इससे संबंधित आज आपका होमवर्क है पाठ योजना का महत्व बताइए। पाठ योजना का महत्व बताइए, क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में उतारना है। अंत में एक विशेष बात, जैसा कि आप सभी को पता है कि देश में कोरोना जैसी महामारी बहुत फैल रही है, इससे सुरक्षित रहने के लिए मास्क लगाइए, हाथों को सैनिटाइजर करिए। यदि आप बाहर जाते हैं किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखिए। धन्यवाद।